कल आप लोग को भूमि और मृदा के बारे में पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाएंगे जल के बारे में कि जल किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जल भूतल पर द्रव, ठोस, वाष्प रूप में, ये देखते हैं कि द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, वाष्प रूप में उपस्थित या उपलब्ध जल को हम जल या जल संसाधन कहते हैं। जल संसाधन कहते हैं। जल संसाधन कहते हैं। यह वायुमंडल में वाष्प के रूप में, विद्यमान रहता है तथा भूतल के ऊपर अथवा नीचे यह वायुमंडल में वाष्प के रूप में विद्यमान रहता है तथा भूतल के ऊपर एवं नीचे, भूतल के ऊपर एवं नीचे द्रव के रूप में विद्यमान रहता है तथा जल का ठोस रूप, जल का ठोस रूप हिम कहलाता है तथा तरल रूप जल कहलाता है, जो पर्वतों के उच्च भाग पर पाया जाता है, जिसका अणुभार 12, रासायनिक सूत्र H2O, जो हाइड्रोजन के दो आयन एवं ऑक्सीजन के वन आयन से मिलकर बना है, जिसका अनुपात 2:1 है। 2:1 है। यह समुद्र के रूप में वर्षा जल, तालाब,
झील आदि में उपस्थित रहता है और अपना रूप परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। अब हम पढ़ाएंगे जल के प्रकार। अगली हेडिंग जो है वह जल के प्रकार है। अब हम जल को कई भागों में बांटते हैं। जल के प्रकार। जल के प्रकार। जल को प्रवाह, स्वाद, प्रवाह, स्वाद तथा रसायन के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे प्रवाह के आधार पर जल के प्रकार। प्रवाह के आधार पर जल के प्रकार। प्रवाह के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। प्रवाह के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गतिशील जल। गतिशील जल। नंबर 2 स्थिर जल। स्थिर जल। अब नंबर 1 हेडिंग है गतिशील जल। गतिशील जल ऐसा जल, गतिशील जल किसे कहते हैं? तो ऐसा जल जो प्रवाह करता है, गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है या चलता फिरता है, ऐसे जल को हम प्रवाहित जल या गतिशील जल कहते हैं। जैसे नदी का जल, नहर का जल, सागर महासागर जो
स्थिर नहीं रहता। ऐसा जल जो सदैव गति करता रहता है, गति करता है अथवा गति करता है अथवा बहता रहता है, बहता रहता है। ऐसे जल को प्रवाहित जल या गतिशील जल कहते हैं। गतिशील जल कहते हैं, गतिशील जल कहते हैं। जैसे नदियों का जल, जैसे नदियों का जल, नहरों का जल जो सदैव गति करता है। नंबर 2 है स्थिर जल। स्थिर जल तो ऐसा जल जो गति नहीं करता है, ऐसा जल जो गति नहीं करता, करता है अर्थात जो एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर स्थिर रहता है या अस्थायी रहता है, उसे स्थिर जल कहते हैं। उसे स्थिर जल कहते हैं। स्थिर जल कहते हैं। जैसे तालाब का जल, तालाब का जल, कुआं, झील इत्यादि। दूसरा है, अब हम जानेंगे दूसरे जल के बारे में। धरातल के आधार पर धरातल के आधार पर, दूसरी हेडिंग है धरातल के आधार पर। तो धरातल के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। धरातल के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है, नंबर 1 भूपृष्ठीय जल।
नंबर 1 है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल ऐसा जल जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। ऊपर पाया जाता है उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। देखिए भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं, तो ऐसा जल जो पृथ्वी के ऊपर या बाह्य भागों पर विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है या पाया जाता है, ऐसे जल को हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे समुद्र का जल, तालाब का जल इत्यादि। जैसे वर्षा का जल, तालाब का जल, तालाब का जल इत्यादि। नंबर 2 है अधोभौमिक जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल। तो भूमिगत जल किसे कहेंगे, ऐसा जल जो पृथ्वी के नीचे स्थित रहता है। ऐसा जल जो पृथ्वी के निचले भागों में विद्यमान रहता है, स्थित रहता है, उपस्थित रहता है या पाया जाता है, ऐसे जल को हम भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल भी कहते हैं। ऐसे जल को अधोभौमिक जल कहते हैं। जैसे कुआं का जल, हैंडपंप का जल, हैंडपंप का जल जो पृथ्वी के बाह्य भाग से न उपस्थित होकर के निचले भागों से निकलता है। ऐसा जल जो पृथ्वी के निचले भागों में पाया जाता है, उसे अधोभौमिक या भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल कहते हैं। जैसे नल का जल, कुआं का जल, बोरवेल का जल इत्यादि। आगे हम आपको जल को रसायन के आधार पर बताएंगे। लवण के आधार पर जल, लवणता के आधार पर जल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कठोर जल या खारा जल। नंबर 1 है खारा जल, नंबर 2 है मृदु जल। इसके बारे में हम
आप लोगों को कल बताएंगे कि मृदु जल या कठोर जल किसे कहते हैं।